जनाय मोहन नहीं आए। सखी फागुन मास जनाय मोहन नहीं आए। ओ सखी फागुन मास जनाय मोहन नहीं आए। सखी फागुन मास जनाय मोहन नहीं आए। ओ मोहन नहीं आए, मोहन नहीं आए, मोहन नहीं। दर्शकगण नमस्कार। जी हाँ, फाल्गुन मास में है। कल 4 मार्च को हम मना रहे हैं खुशियों का, रंगों का, दोस्ती और भाईचारे का त्योहार होली। और होली से एक दिन पहले सभी बुराइयों को दूर करते हैं और होलिका की दहन करते हैं, यानी जलाते हैं। तो चंद्र ग्रहण अभी अभी समाप्त हुआ, तो आज राष्ट्रीय स्तर पर हम होलिका दहन का सीधा प्रसारण करेंगे बुलौंजे रोड मोताय ब्लॉश के श्री कृष्णायक गौरी शंकर मंदिर से MBC 3 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चौताल धमाल भी होंगे और अंत में होलिका दहन भी। आप भी अपने घर पर होलिका दहन मनाएं। पुराने कपड़े लत्ते कागज आदि जो भी हो सब कुछ जला दीजिए, घर की सारी नकारात्मक दूर कीजिए। तो मिलते हैं अशोक जद्दू से। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमङ्गलाकारं वाप्यां येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़ी खुशी की बात है, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन और श्री कृष्णायक गौरी शंकर मंदिर के सहयोग से होली मेला का जो हम लोग लाइव हाई लेवल पर चल रहा है, मैं मंदिर के प्रधान होने के नाते श्रीमान बोईराज गुरबिन जी को बहुत धन्यवाद समर्पण करता हूँ, जो इन्होंने हम लोगों को ऐसा मौका दिया हमारे मंदिर के लिए। हमारे बीच में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के मुख्य पुजारी श्रीमान मोहन प्रसाद सकलानी जी को हम अभिवादन करते हैं। हमारे बीच में श्री कृष्णायक गौरी शंकर मंदिर के पुजारी जी श्रीमान जयराम बंसी जी, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के प्रधान श्रीमान बोईराज गुरबिन जी और उनके बहुत से सदस्य लोग। वैसे हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने जो बताया है, जो भी हम कार्य करते हैं उसको दीप से प्रज्वलित करते हैं। तो हम अभी दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ माता जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ वो सभी लोग चले आए। आचार्य द्वारा मंत्र बोला जाएगा, उसके पश्चात आप लोग दीप को जलाएंगे। आचार्य जी सकलानी जी से। इधर आ जाते ठीक है। हाँ ले लो ठीक है। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा सूर्यो ज्योतिवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपो ज्योति परब्रह्म
दीपो ज्योतिजनार्दन दीपं हरतु मे पापं पूजादीपनमोऽस्तु ते सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, भविष्य में धर्म की रक्षा करने वाली तथा नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है, हम लोग यहाँ पर होली मेला और होलिका दहन मना रहे हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पूर्वज लोग जब मॉरिशस में 1833 यानी कि 1933 में पहली बार के लिए भारत से लगभग 30 कामकर लोगों को मॉरिशस में बुलाया गया था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए। उसके पश्चात दिन बढ़ता गया, ज़्यादा से काम करवा लोगों को भारत से लाया गया था। उन्हें बताया गया था कि मॉरिशस में जब आओगे पत्थर उठाने के बाद आप लोगों को पैसा मिलेगा। हमारे पूर्वज लोग खून पसीना एक कर कर अपनी धर्म, अपनी संस्कार को स्थापना किया मॉरिशस में। रामायण लेकर आया, गीता लेकर आया और गीत गवाई जैसे होली, सभी त्योहार को लेकर यहाँ पर मॉरिशस में आई। उसके आने के पश्चात धीरे धीरे मॉरिशस में ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहाँ पर एक काली माता का मंदिर नहीं है। जैसे पहले हम लोग सभी चौतरा कहते हैं, 7 चौतरा। हमारे पूर्वज लोग जब उस समय आए थे, 2 जोड़ा कपड़ा उसके साथ थे, नंगे पांव थे। बहुत लंबे समय तक मॉरिशस में काम करना पड़ा था गन्ने के खेत में। लंबे समय काम करने के पश्चात भी फिर से उन लोगों ने शाम के समय कुछ समय निकाल कर रामचरितमानस का पाठ करते थे। उस समय मॉरिशस में एक आंदोलन चलाया गया था। बहुत से बैठका का जन्म हुआ मॉरिशस के हर एक गांव में, बहुत से छोटे छोटे। तो यहाँ पर हम श्री कृष्णायक सभा है जहाँ पर इस समय मैं खड़ा हूँ। 1933 1833 में भारत से बहुत से कामगार लोग मॉरिशस में आए थे। 100 साल बाद यहाँ शिमेबुलांजे श्री कृष्णायक गौरी शंकर मंदिर में मैं उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद समर्पण करना चाहता हूँ जिसके मन में आया था यहाँ पर एक बैठका खुला जाएगा। 7 साल में हम लोग ये बैठका का 100 साल मनाएंगे। 100 साल हम लोग मनाएंगे। तो इसी संदर्भ में हम हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो कुछ बतलाया, जो कुछ सिखाया है हम लोगों को, उन्हीं के लोगों पर हम चल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, जहाँ भी दुर्गा पूजा हो, महाशिवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी हो, अपने बच्चे को साथ लेकर आओ ताकि बच्चे में संस्कार आए। ये मत सोचना एक बच्चे अच्छे परिवार में जन्म ले लिया
तो बच्चे को सभी संस्कार प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आचार्य सकलानी जी से निवेदन मांग करता हूँ कि वो आकर मंच में होली के बारे में अपना सुंदर वाणी से एक दो शब्द कहे। धन्यवाद। शुक्रिया। एक जोरदार तालियों। ॐ यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। अति प्रेम से बोली उमावर शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ के समस्त भक्तगण, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के प्रधान एवं कार्यकारिणी के सभी अधिकारीगण, मंदिर के प्रधान एवं सभी सदस्यगण, मंदिर के पुजारी श्रद्धेय श्रीमान जी, यहाँ पर उपस्थित हुए माता बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालकों, आज पूरे हिंदू संसार में होलिका दहन, होलिका उत्सव मनाया जा रहा है। होली के विषय में आप जानते ही हैं कि ये हिंदुओं का और एक बहुत बड़ा भारी त्योहार है। यदि आप भारतवर्ष में देखेंगे तो ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग, आबाल वृद्ध नर नारी कहा है, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार में भाग लेते हैं। आज होलिका दहन के अवसर पर संबत को जलाते हैं। उस समय संकल्प करते हैं कि यदि हमसे जीवन में कुछ भूल चूक हो गया हो, कहीं कोई राग द्वेष वैमनस्य रहा हो किसी से, वो सब कुछ जला करके कल से और हम फ्रेश हो करके, नया है ना, नवीन हो करके हम और आगे बढ़ें। हमारा वर्ष जो है वो मंगलमय हो, क्योंकि हमारा वर्ष अब परिवर्तन होने ही वाला है। आप जानते हैं नए वर्ष में हम अब थोड़े समय के बाद प्रवेश करेंगे। ये साल का आखिरी त्यौहार भी माना जाता है और इस त्यौहार के संबंध में आप जानते ही हैं कि राक्षस राज हिरण्यकश्यपु, उसका पुत्र प्रहलाद जो भगवान का महान भक्त हुआ। अब आप सोचेंगे कि राक्षस का बेटा और इतना महान कैसे हो गया, वो इतना भगवान का भक्त कैसे हुआ, राक्षस के घर में भगवान का भक्त कैसे पैदा हुआ। ये इस बात को हम सबको समझना होगा और हम हिंदुओं को विशेष रूप से जानकारी रखनी होगी कि ये भगवान का भक्त कैसे हो गया। क्योंकि जब प्रहलाद की माता जी गर्भवती थी और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जंगल में थे, तो उसी समय देवर्षि नारद की प्रेरणा से जो प्रहलाद की माता जी थी वो भगवान कश्यप ऋषि के आश्रम में रही। तो पूरा उनका समय जो है आश्रम में बीता। और आप जानते ही हैं आश्रम का वातावरण कैसा था। और आश्रम में ही भक्त प्रहलाद वहाँ पैदा हुए, वो आश्रम में पैदा हुए और आश्रम में पैदा होकर के आश्रम के सारे संस्कार उनको मिले बचपन से ही।
और उनको भक्ति का संस्कार मिला, सभ्यता का संस्कार मिला, संस्कृति का संस्कार मिला, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर किस प्रकार से करना था, बचपन से ही ये संस्कार मिला। तो संस्कार के वजह से राक्षस के घर में पैदा होने वाला बालक भी भगवान का महान भक्त बना। तो संस्कार कितना ज़रूरी है। आज हमारा समाज जो है बहुत दुखी है। आज हर कोई माता पिता जो हैं दुखी हैं, क्योंकि सबकी शिकायत है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चों से सब लोग दुखी हैं। तो ये दुख का कारण जो है कोई बाहर का आदमी नहीं है, दुख के कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने बचपन में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। आप माता पिता तो बने, लेकिन बच्चों के लिए बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनको कैसे संस्कार देना है, ये हम लोगों ने सीखा ही नहीं। तो इसीलिए बच्चे जो हैं और हमारे हाथ से निकल गए, आज हम दुखी हैं। ये त्योहार हमको बताता है कि किस प्रकार से राक्षस के घर में पैदा होने के बाद भी और एक बच्चा भगवान का इतना महान भक्त हो गया। आज भक्त प्रहलाद की विजय का ही उत्सव है। उन्होंने जो विजय प्राप्त की, कहा है यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म होता है विजय आखिर में वही होती है। क्योंकि प्रहलाद के नस नस में भगवान की भक्ति भर दी गई थी ऋषियों के द्वारा। वो भगवान के महान भक्त थे। जब हिरण्यकश्यपु घर आया तो देखा कि ये तो मेरी संस्कृति का अनुरूप नहीं है, उसको राक्षस बनाने का योजना बनाई। बहुत कोशिश किया हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन प्रहलाद नहीं बदला, क्योंकि बचपन का संस्कार, अगर बचपन से संस्कार है तो कभी बदल नहीं सकता है व्यक्ति, है ना। तो बचपन का संस्कार होने की वजह से उनको परिवर्तन नहीं कर पाए। तब पिता ने विचार किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना, कि यही नहीं रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे, हमारी राक्षस संस्कृति पर ये एक कलंक है। और प्रहलाद को मारने का अनेक उपाय किया, सब जगह फेल हो गया। तब हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि अगर वो अग्नि के ऊपर भी बैठेगी, अग्नि जलेगी, लेकिन होलिका को कोई जला नहीं सकेगा, इस तरह का वरदान था। और हिरण्यकश्यपु ने यही किया। उसने कहा बहन को कि बहन, तो लकड़ी का ढेर बनाया गया, उस ढेर पर कहा बहन तू इसको लेकर के गोदी में लेकर के उस ऊपर बैठ जाओ, उस लकड़ी के ढेर के ऊपर। और सभी लोगों ने ढोल बजा करके चारों तरफ सब लोग जो हैं प्रहलाद जल जाएगा ऐसी कामना के साथ उस लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई। श्रोताओं, भगवान का अद्भुत चमत्कार देखिए। जहाँ धर्म होता है वहाँ हमेशा विजय होती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भक्त प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा, वो वहीं पर बैठ करके और अपनी बुआ की गोदी में बैठ करके श्रीमन नारायण नारायण करता रहा। और भगवान की इतनी महिमा कि आज उसका जो वरदान था वो उल्टा हो गया। होलिका नहीं जलना का वरदान था, लेकिन आज होलिका जल करके भस्म हो गई। और प्रहलाद जैसे सोना आग में डालते हैं ना, आग में डालने के बाद सोना कैसे कुंदन होकर के चमकता, ऐसे ही चमकता हुआ प्रहलाद बाहर निकला। श्रोताओं, धर्म की विजय होती है। प्रहलाद की विजय हुई, हिरण्यकश्यप पराजित हुआ, होलिका जल करके समाप्त हुई। और उस समय से लेकर के आज तक हम ये त्योहार हजारों वर्षों पहले सतयुग से प्रारंभ हुआ, आज तक हम इस त्योहार को मना रहे हैं। होलिका जल करके समाप्त हो जाए और धर्म की विजय हो, तो ये ऐसा अद्भुत त्योहार है, एकता का त्योहार, जिसमें एकता है। हम इकट्ठा हो करके अपने सारे भेद भाव भूल करके, है ना,
रंग लगाते हैं, रंग लगाने के बाद कोई नहीं पहचानता है कि ये बड़ा है या छोटा है, काला है या गोरा है। ये सब भेदभाव मिटाने के लिए ये त्यौहार हमारे ऋषियों ने हमको दिया कि हम सब एक हैं। जब हिंदू इस संदेश को समझेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। हम सब एक हैं। तो आज और भारत में भी अनेक स्थानों पर और होलिका का दहन आज किया जा रहा है। कुछ कुछ जगह कल भी हो गई है, मॉरिशस में भी हुआ है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू पंचांग एक चीज़ कहती है और नीति एक और बात कहती है। नीति कहती है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम आकरणीयम। तो ये सब सूत्र हैं जिन सूत्रों को हमको अपने जीवन में लाना है। तो आज बहुत सारे गांव में होलिका दहन हो रहा है। जिन्होंने कल किया वो भी ठीक है, जिन्होंने आज कर रहे हैं वो भी ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास और श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास, विश्वासम फलदायकम। जब विश्वास होता है तो फलदायी होता है। मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर, है ना। जो नहीं मानता है उसके लिए भगवान पत्थर है, और जो मानता है उसके लिए पत्थर भी भगवान हो जाता है। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रख करके होली के त्यौहार को धूमधाम से मनाएं, बड़े प्रेम से मनाएं, उल्लास से मनाएं। अभी जब होलिका जलेगी तो हम सब लोग संकल्प करेंगे कि आज के बाद हम आपस में सारा झगड़ा, सारा भेदभाव भुला करके उसको यहीं पे जला करके समाप्त कर देंगे। कल से हम और फिर से नवीन हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, भगवान आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप धूमधाम से होली मनाएं। कल तो होली का रंग पूरे संसार भर के हिंदू लोग कल होली मना रहे हैं, आप भी मनाएं और भगवान आपका कल्याण करे। मैं मंदिर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मेरे को भी यहां आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी को धन्यवाद समर्पण करते हैं। अब हमारे बीच में हमारे मंदिर का मुख्य पुजारी श्रीमान जयराम बंशी जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आ जाए, वो भी होली के बारे में एक दो शब्द कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। और मध्य में उपस्थित मॉरिशस सनातन धर्म के प्रधान एवं सभी सदस्यगण को भी हम अभिवादन करते हैं। और साथ साथ में उपस्थित हमारे विद्वान विदुषीगण, मातृगण और भूदेव बनने वाले नन्हे मुन्ने भावी बच्चों, आज यहाँ पर जैसे कि हम सब उपस्थित अपना उपस्थिति दी है होलिका दहन मनाने के लिए। जैसे कि गुरुजी ने आप लोगों को बताया कि इसका महत्व कितना है, और जैसे कि होलिका दहन अनेक भ्रम, अनेक प्रश्न आते हैं हमारे पास कि क्यों कुछ लोग एक दिन पहले या एक दिन बाद मनाते हैं। हमेशा ऐसा ही प्रश्न उठता है। इसी को लेकर के मैं गुरुजी को तो के सामने छोटी मुँह बड़ी बात, जैसे कि सूरज को दीपक दिखाना, लेकिन फिर भी दो बात मैं अवश्य जोड़ना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि जिन लोगों को ज्योतिष के ज्ञान है,
तो उन लोगों को भी यही जानकारी होनी चाहिए कि जो होलिका दहन है, यही जो अंतिम मास है, अंतिम महीना है साल के, जो होलिका दहन पूर्णिमा को मनाई जाती है और संध्या काल में, और उसमें वो संधि होनी चाहिए जिसमें पूर्वा फाल्गुनी होना चाहिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है, उसके अंतर्गत में होनी चाहिए, ठीक है। और होली जो है, होली को हम कब मनाएंगे? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। तो इस अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए गए हैं कि कभी ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, एक दिन पहले करेंगे, बाद में। लेकिन जो फल देने वाले हैं, उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं, तो हमारे जो सनातन धर्म का जो कैलेंडर है उसके अनुसार जो दिए गए हैं, बहुत अच्छी प्रकार से गुरुजी और उनकी अध्यक्षता में और अनेक विद्वानों की अध्यक्षता में वो निकाले गए वो तिथि आदि जो है उसके अनुसार किए गए हैं। आप सबों को मैं होलिका दहन के शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं, और कल के लिए जो भी होली का पर्व का भी मनोकामना शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। इसी से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और अब हमारे बीच में माननीय मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के प्रधान श्रीमान गुरबिन, जो लगभग 6 साल से जितने भी मंदिर है मॉरिशस में, लगभग 350, उनके योगदान के लिए बहुत कुछ कर रहा है उसकी टीम। मैं उसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आकर हम लोगों को उनकी कार्य कमेटी और उनकी कार्य जो चला गया है 6 साल के, उनके बारे में कुछ कहे। आज हमारे बीच में आचार्य शकलानी जी हैं, पंडित जी बंसी जी और मंदिर के सभी मेंबर, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसे पंडित जी ने कहा, एक दिन कोई लोग एक दिन पहले ही होलिका दहन मना रहे हैं। तो चलो हम सब आपको बता देते हैं कि जब से हम लोग आए हैं मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन में, हम लोगों ने एक पैनल बनाए हैं जिसका नाम हम लोगों ने रखा है काउंसिल ऑफ प्रीस्ट। काउंसिल ऑफ प्रीस्ट, उस काउंसिल में 8 आचार्य जी है। वो लोग ये कैलेंडर बनाते हैं, उसमें आचार्य शकलानी जी भी है। वो लोग ये कैलेंडर बनाते हैं। जब कैलेंडर बन जाता है तो हम लोग ये डेट लेकर हम लोग भेजते हैं डॉक्टर उनियाल जी को और डॉक्टर दयानाथ जी को, जो लोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और न्यू दिल्ली में वो लोग काम करती है। वही लोग कंफर्मेशन देते हैं, तब हम ये कैलेंडर मॉरिशस में बनाते हैं। तो कोई भी गलती हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये काम हमारे काउंसिल ऑफिस जो करते हैं, हम लोग चेक करने के लिए इंडिया भेजते हैं। पिछले साल आप देखेंगे, पिछले साल जब मोदी जी आए थे ना, मोदी जी ने खुद बोला था कि फ्राइडे को होली है, और दूसरे लोग कैलेंडर में डालते थे सैटरडे को है। तो आप बेफिक्र रहिए, जब हम लोग ये कैलेंडर बनाते हैं, सिर्फ जो दिमाग में आते हैं ये नहीं करते हैं, अलग अलग चेक करके फिर ये कैलेंडर बनाते हैं। जैसे प्रधान जी ने कहा था अभी, और आचार्य जी भी ने खुद कहा कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। मैं सभी लोगों से मांग करूंगा, घर बैठे हुए सभी लोग से मांग करूंगा कि आप अपने बच्चे लोगों को बताइए हिरण्यकशिपु कौन था, होलिका कौन था और प्रहलाद कौन था। हमारे बच्चे लोग दिन ब दिन, ये लोग
कुछ नहीं जानते हैं और दिन ब दिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो संस्कृति है, दिन ब दिन नीचे जा रही है। हम सभी लोगों से मांग करेंगे कि आप हमारे बच्चे लोगों को, अपने बच्चे को भेजिए, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन में, हमको तो मालूम ही है कि बैठका हम लोग खुद बैठका जाते थे, अब बैठका कोई नहीं जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने गुरुकुल बनाए हैं। 20 जगहों में गुरुकुल मंदिरों में, 20 मंदिरों में हम लोग गुरुकुल कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे लोगों को भेजिए गुरुकुल में। वहाँ पे न सिर्फ हम लोग अ आ इ ई क ख ग घ नहीं सिखाते हैं, अपने बच्चे लोगों को संस्कार, अपने कल्चर, अपने संस्कृति वो सिखाते हैं और कीर्तन करने ये भी सिखाते हैं, कैसे पूजा करते हैं ये भी सिखाते हैं, योगा करने के लिए कैसे योगा करते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, ये सब हम लोग सिखाते हैं ये गुरुकुल में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप अपने बच्चे लोगों को आप गुरुकुल भेजिए, हमारे संस्कृति को और हमारे कल्चर को सीखने के लिए। नहीं तो एक दिन आएगा कि हमारे बच्चे कुछ नहीं जानेंगे हमारे कल्चर के बारे में। हमारे बच्चे हमारे कल का भविष्य है और क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे। क्या करना है, अपने बच्चे लोगों को ये सिखाएंगे या क्या सिखाएंगे, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम लोग पूजा विधि की ओर चलते हैं। तब तक कुछ माताजी चले आइए अंदर में। होलिका दहन ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय पर तथा भक्त प्रहलाद के विष्णु भगवान के प्रति उसकी भक्ति का प्रतीक है। आज के दिन विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। दक्षिण भारत में और मॉरिशस में भी वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा वे एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ओम गंगेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं च सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु मामापो हिस्तामयो भुवस्थान ऊर्जे तदासन महेरनाय चक्षसे हरि ओम। 3 बार आचमन्यम। ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। हस्तो प्रक्षालाय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। ओम श्रीं चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रपापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। हरि ओम। ओम श्रीं ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उद्भुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपथे पूतस्य यत्कामः तच्छकेयम्। हाथ स्पर्श करें। ओम, मैं बोले ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः।
हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्नभः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज अद्य ब्रह्मणो निहत्युच्य प्रराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरि अस्ताविन् सतीतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे हिंद महासागरे नैऋत्ये वायव्यतते तस्य स्थिते मॉरिशस देशे मोताय ब्लांसुरम्य ग्रामे हरि ओम मोताय ब्लांसुरम्य ग्रामे बौद्धौतारे महापुण्य क्षेत्रे श्री विश्वासु नामक साक्षन्वत्सरे सूर्य उत्तर अयने महामांगल्य प्रदे मासारा मास उत्तमे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमास्यां तिथौ शुभ तिथौ श्री पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे श्री शुभ योगे शुभ करणे श्री मंगलवासरे रात्रि काले श्री कुंभ शुभ राशि स्थिते सूर्ये शुभ राशि स्थिते चंद्रे अमुक मुख राशि शुभ स्थिते शेषे सुग्रहेषु सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम मनोकामना सिद्ध्यर्थम श्री कृष्णाय सभा गौरी शंकर मंदिर शुभ स्थाने ओम श्री होलिका दहन पूजनम अंतर्गते श्री उत्सव अंतर्गते पृथ्वी गणेश गौरी कलश देवता पूजनम करिष्ये तथा वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्ति काम अमुक अमुक नामस्य जजमानस्य हस्ते पूजनम करिष्ये तथा संकल्पम ओम हाथ में पुष्प लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदसवा मरुतः वृष्णीमातरः शुभं जवानो विधतेषु जगमय अग्निरजिह्वा मनवः शूरचक्षुः देवाय वसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे रङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितैञ्जरायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्रा नश्चक्राजर सन्तनु नाम पुत्रासौ जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखतयुर्गन्तोः अदितिर्ध्योरधितिरन्तरिक्ष मधितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवायधितिः पञ्चजनायधितिर्जा तमधितिर्जनित्वं ओं द्यौः शान्तियन्त ऋक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिवनस्पतय शान्तिर्विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम सुशांतिर्भवतु ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तनया शुभ ओम स्वस्ति 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 ओम पूर्वे रक्षतु वाराग्न्यं गरुरध्वज दक्षिणे पद्मावनस्तु नैऋत्यं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्द वाहव्यां तु जनधनाल्तरे श्रीपति रक्षेरे सानतु महेश्वरा ऊर्ध्वं रक्षतु ध्यातवोध्योऽनन्तश्च रक्षतु एवं दशोरिसा रक्षेर्वासुदेवो जनर्धना हरिः ओम ओम यद्बद्धो बलिराजदानवेन्द्रो महाबलतिन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल हरि ओम पृथ्वी ध्यानम हरि ओम पृथ्वीति मंत्रस्य ओम मेरु पृष्ठऋषिः श्री सूतलं छन्दः कुर्मो देवता आसने पवित्रीकरणे विनियोगः ओम आधारशक्तिये नमो नमः ओम पृथ्वी जयाघृता लोकदेवी त्वं विष्णुनाघृता त्वञ्चधारयं मम देवीं पवित्रं कुरु चासनं पृथ्वी देव्यै नमो नमः ध्यानं समर्पयामि हरिः ओम दूसरा फूल लेकर के ओम श्री गणेश देवता का ध्यान करें ओम थोड़ा थोड़ा ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्भो भरचारुभक्षणम् उमासूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गणगणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्करोमि मंत्रपुष्पाञ्जलिश्च समर्पयामि। गौरी माता का ध्यान करें
ॐ हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीम् आवाहयामि अहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ गणेशाम्बिकाय नमो नमः। हरिः ॐ। ॐ भूरसि भूमिरसिरस्य दितिरसि विश्वस्य भुवनस्य धरत्रीं पृथिवीं यस्य पृथिवीं त्रिगुह पृथिवीं माहि गुंसिः। ॐ धान्यमसि दिनो हि देवान् प्राणायत्वा दानायत्व दीर्घामनुप्रसीति धानदेवो वः सविता हिरण्यपाणिः चक्षुषे त्वानां पयोषे। ॐ मघमानस्तो कितने मान आयुखि मानो गोखु मानो वसवे खुरिरिकः मानो वीरान रुद्र भामिनो वधिरः विश्वमन्तः सर्वित्वा हवामहे। ॐ मघ सर्वे समुद्राः सरिस्तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षकारकाः। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मातृघ्नः स्मृताः। कुक्षौ तु सागरः सप्त सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता। कलशाद्धेवतादिदेवताभ्यो नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्करोमि मंत्र पुष्पाञ्जलिश्च समर्पयामि। हरिः ॐ। ॐ श्री वनार्थिक शतान् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमीमं तनोतरिस्तं यज्ञगुं समीमं दददातु हमादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठ हरि ओं पाद्यं मार्ग्यम् आचमन्यं स्नान्यं जलं समर्पयामि। हरिः ॐ। पाद्यं मार्ग्यम् आचमन्यं स्नान्यं जलं समर्पयामि। सर्वभूषादिके सौम्यलोकलज्जानिवारणे मयोपापादिते तुभ्यं वाससी प्रतिभूयतां वस्त्रं युपवस्त्रं समर्पयामि। हरिः ॐ। श्रीखन्दनं चन्दनं दिव्यं गन्धार्यो सुमनोहरं विलेपनं शूरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यतां। हरि ॐ। ॐ श्रीं खन्दनं ॐ रक्तचन्दनं श्वेतचन्दनं समर्पयामि। हरिः ॐ। ॐ महसक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाख्य सुशोभित मया निवेदित भक्त्या गृहाण परमेश्वर। हरिः ॐ। अबीरञ्च गुलालञ्च चोभा चन्दनमेव च वीरेणार्चितो देव तथा शान्तिं प्रयक्ष मे। हरिः ॐ। ॐ चन्दनं श्रीकुङ्कुमं च कुङ्कुमं समर्पयामि। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां। हरिः ॐ। सिन्दूरानुलेपनं समर्पयामि। हरिः ॐ। ॐ श्रीं मल्यादिनी सुगन्धिनी मालित्यादिनी भक्तितमया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। हरिः ॐ। ॐ काण्डात् काण्डात् पुरुहन्ति पुरुषः पुरुषस्पर्येवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च। हरि ॐ। ॐ श्रीं वनस्पतिरसुद्भूतो गन्धार्यो गन्धयूतम आग्रेह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। हरिः ॐ। ॐ धूपं च आग्रापयामि दीपं च दर्शयामि। हरिः ॐ। ॐ श्रीं शर्करा प्रसाद चढ़ाओ। ॐ शर्करा खाद खाद्यानि क्षीरघृतानि च आहारं भोजं भक्ष्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। हरिः ॐ। नैवेद्यं नैवेद्यामि प्रतिगृह्यतां। हरिः ॐ। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुतस्तव तेन मे सपर्वाप्नोति भवे जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं मखन्दऋतुफलं सेबफलं नारङ्गीफलं कदलीफलं समर्पयामि। ॐ भुगि ॐ मुखवासार्थे लौङ्गलायची सहितं समर्पयामि। हरिः ॐ। लौङ्गलायची सहितं मुखवासार्थे समर्पयामि। हरिः ॐ। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान्यकल्पयन्। हरिः ॐ। आरती की थाली आरती से थाली ॐ। हरिं सा ॐ कदली ॐ श्रीं कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरन्तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। हरि ॐ। ॐ।
ओम कदरी गर्भ संभूतं कर्पूरन्तु प्रदीप्तं आराधिज्ञहं पूर्वे पश्यमां वरदो भव ॐ मयिदहुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोकभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेताय समासु दत्त ओम ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि अनन्तरे आचमन्यं जलं समर्पयामि ओम प्रार्थना ओम समुद्रवसनेवी पर्वतस्थानमन्दरे विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम देवदानव संवादि मध्यमानो महादरो उत्पलोसि तदा कुंभ विगृतो विष्णुना स्वयं दत्तो ये सर्वतीर्थानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं तमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्य वसवो रुद्र विश्वदेव सपैत्रिका त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमि हे जलोद्भव सान्निध्यं मेरेव प्रसन्नो भव सर्वदा अपाम्बदय वरुणहितदेवताभ्यो नमो नमः ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुवेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् ॐ आवाहितदेवताय नमो नमः ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी हरिः ॐ तब यज्ञ कहते हैं होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत हुई बनमनखी बिहार राज्य के सिकलीगढ़ धरहरा गांव से। उसी गांव में भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे। यही वो गांव है जहां भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर आग में बैठी थी। वहीं से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। ये भी कहा जाता है कि प्रहलाद को बचाने के लिए जिस खम्बे से भगवान नरसिम्हा ने अवतार लिया था, उस खम्बे का एक हिस्सा जिसे माणिक्य स्तंभ के नाम से जाना जाता है, वो भी आज भी सिकलीगढ़ में पाया जाता है। वहीं प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु की किला है। मानिक मंदिर द्वारा एक चौताल गाया जाएगा। उसके पश्चात सर्वगुण निनंदनाथ मंदिर के द्वारा वो लोग भी एक चौताल गाएंगे। उसके पश्चात हम लोग होलिका दहन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान पुत्र हनुमान की। अवतार सूरन
सखियन मंगल गावे आनंद बधवा अवधपुर बाते सखियन मंगल गावे आनंद बधवा अवधपुर बाते सखियन मंगल गावे आनंद बधवा अवधपुर बाते सखियन मंगल गावे सखियन मंगल गावे गाओ सखियन मंगल गावे सखियन मंगल गावे ललाहो सखियन मंगल गावे सखियन मंगल गावे गाओ सखियन मंगल गावे सखियन मंगल गावे ललाहो सखियन मंगल गावे आनंद बधवा अवधपुर बाते सखियन मंगल गावे आनंद बधवा अवधपुर बाते सखियन मंगल गावे विप्र बुलाई के वेद परावत 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 जहाँ कंचन देख लुटाई सुरन हर साई जहाँ कंचन देख लुटाई सुरन हर साई राम लिए अवतार हर साए श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई राम लिए अवतार हर साए श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई राम लिए अवतार हर साए श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई राम लिए अवतार हर साए श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई भैयति दीदी राजा घर में रामा देखन सब आए भय अति विधि राजा घर में रामा देखन सब आए भैयति दीदी राजा घर में रामा देखन सब आए भय अति विधि राजा घर में रामा देखन सब आए ओ रामा देखन सब आए हो रामा देखन सब आए रामा देखन सब आए लला हो रामा देखन सब आए ओ रामा देखन सब आए लला रामा देखन सब आए रामा देखन सब आए लला हो रामा देखन सब आए भैयति विधि राजा घर में रामा देखन सब आए भय अति विधि राजा घर में रामा देखन सब आए राम के रूप कहाँ रघुबर रहो रामा के रूप कहाँ रघुबर न हो राम के रूप कहाँ रघुबर रहो रामा के रूप कहाँ रघुबर न हो रामा के
अवधपुरवासी घर घर नक्षत्राई महाआनंद अवधपुरवासी घर घर नाचत कराए ओ महाआनंद अवधपुरवासी घर घर नक्षत्राई महाआनंद अवधपुरवासी घर घर नाचत कराए ओ घर घर नक्षत्राए लालाओ घर घर नक्षत्राए घर घर नाचत कराए लला हो घर घर नाचत कराए घर घर रक्षक कराए ललाओ घर घर नक्षक कराए घर घर नाचत कराए लला हो घर घर नाचत कराए महाआनंद अवधपुरवासी घर घर नक्षक कराए महाआनंद अवधपुरवासी घर घर नाचत कराए जहाँ देखो जहाँ कैया के कैया हो जहाँ देखो जहाँ थैया कथैया हो जहाँ देखो जहाँ कैया तू कैया हो जहाँ देखो जहाँ थैया कथैया हो जहाँ देखो जहाँ कैया के कैया हो जहाँ देखो जहाँ थैया कथैया हो मानो इंद्र उदर पुर आई सूर नहर साई मानो इंद्र उदर पुर आई सुरन हर साई मानो इंद्र उदर पुर आई सूर नहर साई मानो इंद्र उदर पुर आई सुरन हर साई ये अवतार सूर नहर साई श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई श्री राम लिए अवतार सूर नहर साई श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई श्री राम लिए अवतार साई श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई श्री राम लिए अवतार सूर नहर साई श्री राम लिए अवतार सुरन हर साई धनी हो जो मातो कुशीला रामा के गुड खिलाए धनी धनी हो जो मातो कौशलिया रामा के गोद खिलाए ओ धनी धनी हो जो मातो कुशीला रामा के गुड खिलाए धनी धनी हो जो मातो कौशलिया रामा के गोद खिलाए ओ रामा के गुड खिलाए ललाओ रामा के गुड खिलाए रामा के गोद खिलाए लला हो रामा के गोद खिलाए रामा के गोद खिलाए लला हो रामा के गुड खिलाए रामा के गोद खिलाए लला हो रामा के गोद खिलाए धनी धनी हो जो मातो कुशीला रामा के गुड खिलाए धनी धनी हो जो मातो कौशलिया रामा के गोद खिलाए रसी धनी अवदन कर तब धन तुलसी धनी अवदन कर सब धन तुलसी धनी अवदन कर तब धन तुलसी धनी अवदन कर सब धन तुलसी धनी अवदन कर धन तुलसी धनी अवदन कर सब धनी धनी हो कौशल्या महाराज सूर नहर साई धनी धनी हो कौशल्या महारानी सुरन हर साई धनी धनी हो कौशल्या महाराज सूर नहर साई धनी धनी
रामचंद्र भगवान की, भगवान बुद्ध हनुमान की, नमः पार्वती पतये महादेव। तो आज हम श्री कृष्णायक गौरी शंकर मंदिर बुलंशे रोड मोंताई ब्लांच में है और अभी आपने इसी मंदिर के सदस्यों को सुना और अब थोड़ी ही देर में एक और ग्रुप आ रहा है पिछपा के मोंताई ब्लांच के सर्वगुण निंधारनाथ मंदिर के सदस्यगण, उनसे भी आप धमाल सुनेंगे। वे अभी तैयार हो रहे हैं। तो जैसे हम आपको शुरू में बोल रहे थे कि कहा जाता है प्रहलाद को बचाने के लिए जिस खंबे से भगवान नरसिम्हा ने अवतार लिया था, उस खंबे का एक हिस्सा जिसे माणिक्य स्तंभ के नाम से जाना जाता है, वो आज भी सिकलीगढ़ में पाया जाता है। वहीं प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का किला है। माणिक्य स्तंभ 12 फीट मोटा है और करीब 65 डिग्री पर झुका हुआ है। एक दिन जाना पड़ेगा वहाँ। तो चलिए हम एक साथ होलिका दहन मनाने। आपके घर में भी कुछ पुरानी चीज़ें हो तो आप भी उन्हें जला दीजिए, शोक मत मनाइए। होलिका दहन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे भगवत पुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी घटना की याद में प्रतिवर्ष होली और होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। ये कथा तो बहुत ही प्रचलित है हिंदू पुराणों में। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती थी। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपने राज में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र, उनका बेटा प्रहलाद, बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद उसके मुख पर सदैव नारायण का नाम रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दैत्य गुरुओं के पास शिक्षा के लिए भेजा ताकि वो राजनीति और असुर विद्या सीख सके, परंतु प्रहलाद का मन केवल भक्ति में ही लगा रहा। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना ही पुत्र उसके शत्रु यानी विष्णु की पूजा करता है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भक्ति मार्ग से हटाने के लिए कई प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका। आप कौन सी है? देखा तो हर गोर यहाँ कौन सी हो?
सबको पैसा मिली तो No, bisa कथा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हिरण्यकशिप को ऊंचे पर्वत से फेंका गया, उसे विषैले सांपों के बीच छोड़ा गया, उसे मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने के लिए कोशिश की गई, उसे गहरे समुद्र में डुबाया गया। प्रत्येक अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया, जिससे उसका विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु की आज्ञा से होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठ गई। हाँ, ये हमारी परंपरा है दमाल और चौताल गाने का। और ये होली से 40 दिन पहले ताल ठोंका जाता है और पहले हम सभी बैठक में मंदिरों में चौताल गाते थे, झाल ढोलक लेकर। काहे महादेव पार्वती के जटा गंगा अरुधानी, लला हो जटा गंगा अरुधानी, लला हो जटा गंगा अरुधानी, चाला जटा गंगा अरुधानी, अंगा विभूति लिए मृगछाला जटा गंगा अरुधानी, उनके तिलक चंद्रमा, माथे 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 उनके तिलक चंद्रमा, तीनी नयन जग जानी महावरदानी, आगे तीनी नयन जग जानी महावरदानी, आगे तीनी नयन जग जानी महावरदानी, आगे तीनी नयन जग जानी दीन दयाल महावरदानी, दीन दयाल महावरदानी, शिवशंकर दीन दयाल महावरदानी, शिवशंकर दीन दयाल महावरदानी, शिवशंकर दीन दयाल महावरदानी,
वाहन बैल त्रिशूल विराजत करनागिनि लपटानी 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 करनागिनि लपटानी लला हो 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 करनागिनि लपटानी जय बोलो बम भोला बाबा के 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 करनागिनि लपटानी लपटानी लला हो करनागिनि लपटानी करनागिनि लपटानी लला हो वाहन बैल त्रिशूल विराजत करनागिनि लपटानी 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 अंगद तूरा बेल की पाती हो 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 भोला और जहर विषसानी महावरदानी भोला और जहर विषसानी महावरदानी भोला और जहर विषसानी महावरदानी शिव शंकर दीन दयाल 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 महावरदानी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की गिरधारी हो लाल मोर मन बस गए गिरधर से गिरधारी हो लाल मोर मन बस गए गिरधर से गिरधर से हो गिरधर से गिरधर से हो गिरधर से गिरधारी हो लाल मोर मन बस गए गिरधर से हो गिरधर से हो गिरधर से गिरधर से हो गिरधर से गिरधारी हो लाल मोर मन बस गए गिरधर से हो गिरधारी हो लाल मोर मन बस गए गिरधर से गिरधारी हो लाल मोर मन बस गए गिरधर से एक कहाँ कन्हैया के जन्म भये कहाँ बाजे बधाई गवा चढ़ावे कन्हैया
कौने बन जाए मोर मन बस गए गिरधर से। कहाँ कन्हैया के जन्म भये कहाँ बाजे बधाई गौवा चढ़ावे कन्हैया। कौने बन जाए मोर मन बस गए गिरधर से। कहाँ कन्हैया के जन्म भये कहाँ बाजे बधाई गौवा चढ़ावे कन्हैया। कौने बन जाए मोर मन बस गए गिरधर से। धारी हो लाल मोर मन बस गए गिरधर से। हरि ओम। लाल मोर मन बस गए गिरधर से। गिरधर से हो गिरधर से। ओम केशवाय स्वाम माधवाय स्वाम नारायणाय स्वाम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। हरि ओम। उल्फिनी बुआ अरे ओम श्री ही हाँ ओम छोड़ दो अरे अरे नो बुफे नो la cosa invece lo हाँ बाढ़ दे। हे मथुरा कान्हा के जन्म भये गोकुल बाजे बधाई गवा चढ़ावे कन्हैया। वृंदावन जाए मोर मन बस गए गिरधर से। मथुरा कान्हा के जन्म भये गोकुल बाजे बधाई गवा चढ़ावे कन्हैया। वृंदावन जाए मोर मन बस गए गिरधर से। मथुरा कान्हा के जन्म भये गोकुल बाजे बधाई गवा चढ़ावे कन्हैया। रश्मिन् यजमानस्य सीरत ओम बाढ़्यमार्घ्यमाचमनीयम स्नानियम जलम समर्पयामि। हरि ओम। ओम नमः सर्वभूषादिके सौम्य लोकलज्जा निवारणे मयोपापादिते तुभ्यं वाससि प्रतिगृह्यतां। हरिः ओम। श्री यज्ञ पुरुषाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री खंडनं चंदनं दिव्यं गंधार्यो सुमनोहरं विलेपनं शूरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अबीरञ्च गुलालञ्च गन्धनुलेपनं समर्पयामि। हरिः ओम। ओम श्री यज्ञ पुरुषाय नमो नमः। मर्यादिनी सुगंधिनी मालित्य पूजा ओम मर्यादिनी सुगंधिनी मालित्यादिनी भक्तिनी मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम यज्ञ पुरुषाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि। हरिः ओम। ओम शर्करा खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भोज्यं भक्ष्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाभ्यासिदन्त ऋक्षगुं शीर्षनोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान्यकल्पयन्। हाथ के प्रार्थना करें। ओम अग्निं दूतं पुरोदरे हव्यवाहमुपब्रुवे देवानि आसादयादनीह। ओम श्री यज्ञ पुरुषाय नमो नमः। वाजी बोला हमें तेरा ओम श्री ओम अयं तैर्मयात्मजात वेदसस्तेनेध्य स्ववर्ध्य स्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नधेन सवेदय स्वाहा। इदमग्निजात वेदसे नमः। ओम ओम समिधाग्निं दुवस्य च घृतेरबोधयतातिथिमास्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिधाय शौचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नेजात वेदसे स्वाहा। इदमग्निजात वेदसे नमः तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचाय विस्थयः स्वाहा। इदम् अग्निदन्नमः। हरि ओम। ओम नमः। घी डाला सुखनिया पे दिया। ओम श्री ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा
इदमग्नेरन्नमम ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणायरन्नमम ॐ ईश्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमग्नित्याय ज्ञानायरन्नमम हरिः ॐ ॐ भू स्वाहा इदमग्नेरन्नमम भुवः स्वाहा इदं वायवेरन्नमम ॐ ॐ अत्रोदक्ष ईश्वर हरि ओम आगे सामग्री लेते ओम श्री तन्नो अग्निवरुणस्य विद्वान देवस्य हेरुवयासिष्टाः यजिष्ठो वहनीतमः सोऽशुचानो विश्वा देखा गुंसी प्रमुमग्यस्मत् स्वाहा इदम् अग्निवरुणाय जन्ममायाश्चाग्निशन विशस्ति पास्ता सत्त्वमित्वमयायसियानो यज्ञं वहास्यानो देहि भेषजगुं स्वाहा इदम् अग्निरन्नमम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्म वाढमं विमध्यगुं श्रद्धा यथा वयमादित्यव्रते तवानागसो आदित्य श्याम स्वाहा इदम् आदित्याय हरि ओम वरुणाय नमः ओम तन्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ति यजमानो बिर्भिः अहेदमानो वरुणेह बोधिरुषं समानायु प्रमोखि ओम स्वाहा एदम् अग्निवरुणाय नमः ओम येते शतं ये सहस्रं यज्ञापाशा वितता महन्तते भिर्नो वद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः सुतकाः स्वाहा ओम इदम् अग्निवरुणाय नमः ओम श्रीहिंग ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मवाधमं विमध्यगुं श्रद्धा यथा वेमादित्यव्रते तवानागसो आदित्य श्याम स्वाहा अत्रौ दक्ष ईश्वर हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भभ्यां स्वाहा शचीपुरन्दराभ्यां स्वाहा माता पितृचरणकमलेभ्यो स्वाहा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो स्वाहा इष्टदेवताभ्यो स्वाहा कुलदेवताभ्यो स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो स्वाहा वास्तुदेवताभ्यो स्वाहा स्थानदेवताभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो पितृभ्यः स्वधा सर्वेभ्यो पितृभ्यः स्वधा सर्वेभ्यो पितृभ्यः स्वधा ओम त्रयोदक्ष ईश्वर हरि ओम हरि ओम पृथ्वीदेव्यै नमः स्वाहा गणगणपतये स्वाहा ओम गौर्यै नमः स्वाहा गणेशाम्बिकायै स्वाहा ओम श्रीं कलशातीर्थादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम उमायै स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा अत्रो दक्ष ईश्वर हरि ओम रक्षोग्न सुक्तपाठ विनियोगं विनियोगः हरि ओम कीरुष्व पाजः प्रसीतिं न पृथिवीं याहि राजे वाम वाम इवेन त्रिस्विमनु प्रसीतिं द्रौ दूनाभो वनाभो स्तासि विज्ञ रक्षसस्पतिस्तैः स्वाहा ओम तव ब्रह्मांस आसूयाः पतन्त्यनु स्पृश घ्रीषता सोषुचानहत पूर्वं शाग्ने जुहवाः पतङ्गन सलिदतो विसृजाभिवगुल्काः स्वाहा ओम प्रतिस्पशो विशुः विश्वः सुर्नीतमो भवापाः सुर्विलो शो अस्या अद्दब्दः यो नो दुरे अद्य सगुंसो योः अन्त्यग्नेः माकिते किस्ते व्याशीय दधर्षित स्वाहा ओम उद्गग्नेः तिष्ठ प्रत्यात अनुस्वाहायमित्रां ओखतात्तिघ्नमहिति यो नो अरातिगुं समिधान चक्रे जी चातं स्वाहा ओम जक्षत सम्न शुष्कं स्वाहा ओम ऊर्ध्वो भव पृथिवी इध्याध्यस्स मदावि
विस्क्रीणु स्वदेव्यान्न याग्नेः यवैस्थिरा तनुहि यातु जूनां जमीमजामिं प्रमृणीः शत्रुन्न अग्निस्त्वा तेजसा साधयामि स्वाहा अतो दक्ष स्पर्शरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते स्वाहा श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भभ्यां स्वाहा शचीपुरन्दराभ्यां स्वाहा माता पितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा श्री गुरु चरण कमलेभ्यो स्वाहा इष्ट देवताभ्यो स्वाहा कुल देवताभ्यो स्वाहा ग्राम देवताभ्यो स्वाहा त्रोदक्ष स्पर्श हरि ओम ओम श्री गौरी शंकर मंदिर स्थापित देवी देवताय नमः स्वाहा ओम नरसिंहाय नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम हो गया ठीक है अगले हाथ में है ना माथे के लगा फिर ना आगे खड़ा होगा ना हरी माता पिता के वचन निभाए राम जी के निकले सवारी बोलो बोलो राम जी के लीला है न्यारी बोलो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा भवति ओम दल ओम स्मृतु राम जी के लीला है न्यारी ओम mettez 3 fois chicken बोलो 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 3 fois mettez chicken ouais 3 fois au finito सर्वमयि पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वमयि पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वमयि पूर्णगुं स्वाहा ओम वसो पवित्रमसि सकलधारं वसो पवित्रमसि सकलधारं स्वकामभिक्षः स्वाहा रावण को मारा लंका को जीता ओम श्री ओम त्रायुखं जगदग्निः कश्यपस्य त्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं तन्न जडवीषु त्रायुखं प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय महाज्वालाय विद्महे अग्निमग्नाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् देखो लकड़ी दे दो राम जी के लीला है ये दुनिया उनको पुकारे घीवाना था तस्सा दुनिया उनको पुकारे बांधा ही मैं जब जब वो आए दुख मिटाए जब जब वो आए दुख मिटाए जब जब वो आए दुख मिटाए राम जी के निकले सवारे बोलो 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 राम जी के लीला है न्यार ओ बोलो राम जी के निकले सवारे बोलो 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 के लीला है न्यार ओ बोलो राम जी के निकले सवारे राम जी के लीला है न्यार ओ बोलो 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 हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिप की आज्ञा से होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। प्रहलाद निर्भय होकर नारायण का नाम जपते हुए परिणाम स्वरूप वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। और अब इस समय हम होलिका दहन में
अग्नि से उनका दहन करने जा रहे हैं। मोहतरम लॉज के गांव वासी ढोलक और झाल के साथ धारिणम इस पर्व को मना रहे हैं। मुझके निकले सवारी बोलो बोलो हरि ओम फूल रखा हुआ। ओम श्री होलिकायै नमः। हरि ओम फूल चढ़ा दो। है ना फ्लेयर तो चला लगा देखा फूल बोलो बोलो ओम श्री होलिकायै नमो नमः। ओम पूर्वेरक्षुवारग्नियं गरुडध्वजने पद्मामनस्तु नैऋत्यं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दवाव्यां च जनार्दना। हरिः ओम श्री होलिकायै नमो नमः। हरि ओम ओम पाढ़्यं मार्घ्यं आचमन्यं स्नान्यं जलं समर्पयामि। हरि ओम ओम श्री यम आर्घ्यमाचमन्यं स्नान्यं जलं समर्पयामि। अबीरं च गुलालं च चोभाचन्दनमेव च अबीरनार्चितो देव तथा शान्तिं प्रयच्छ मे। हरि ओम ओम हरि ओम ओम श्री होलिकायै नमः। हरि ओम। वो प्रसाद लेकर के चढ़ाओ। हाँ हाँ प्रसाद वहाँ चढ़ा रखता हुआ था। हाँ प्रसाद चढ़ा रखा। हाँ है केलवा डाला इनमें दुनिया में डाला। ओम नमः श्री रक्षो हवतूनो इलायची लवंग। भागा खेले निकले ब्रिज बन के निकले हो। उगी ब्रह्महल्यं नागवली देव्युत्तम नीलायि चूर्ण संयुक्तं दामूलं प्रतिगृह्यतामः। Allez, écoute ça, la bâton là. भागा खेले निकले ब्रिज बन के निकले हो लालन की ओर हरि संग झूमर लाना। अच्छा हो गया यहाँ पर। Salam. Ali dole, Ali में हरि ओम। Ali तुस्ता में Ali में इसी बोला ओम। ओम अस्मात् त्वां कुसुमास्तन्तात्र त्राद अर्धमान्मल धारिणं मायस्व सर्वपापान् वचस्व सकलान् हरि ओम। Pena kau
देश में ही नहीं बल्कि मॉरिशस के हर एक कोने में, चौराहे में होली का दहन मनाया जा रहा है और बुराइयों को समाप्त किया जा रहा है। होली का दहन के बाद कल हम सब लोग धूमधाम से होली महोत्सव, रंगों का त्योहार मनाएंगे और आज होली का दहन का सीधा प्रसारण बुलौशे रोड मोता ब्लॉश के श्री कृष्णाय गौरी शंकर मंदिर से MBC 3 पर हुआ। आज का ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। ये कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। आप सबों को MBC की टीम की ओर से आप सबों को कल के लिए होली पर्व अभिनंदन, हमारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। सखी फागुन मास जनाई मोहन नहीं आए। सखी फागुन मास जनाई मोहन नहीं आए। ओ सखी फागुन